तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में, जो पूरे देश में संचालित हैं जनजाति के विकास के लिए, जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए। तो दोस्तों इस विद्यालय में कक्षा 6 से एडमिशन होते हैं। तो इस बार जो एडमिशन की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2024 तक है। लेकिन दोस्तों इस बार जो है नियमों में परिवर्तन किया गया है। जो पुराने नियम थे उनको और भी बेहतर तरीक़ा से एकलव्य विद्यालय ने अच्छी तरीक़ा से बना के आपको दिए हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ उत्तराखंड एकलव्य आदर्श विद्यालय की। तो उत्तराखंड में दोस्तों वर्तमान में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। पहला कालसी देहरादून में है, दूसरा मेहरबाना देहरादून में है, तीसरा बाजपुर ऊधम सिंह नगर में है और चौथा खटीमा ऊधम सिंह नगर में है। दोस्तों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो बच्चों की सीट होती हैं, केवल जनजाति बच्चों की जो सीट होती हैं वो 48 होती हैं। और 48 भी दोस्तों वैसी होती थी जैसे क्षेत्र वाइज होती। मान लें कि उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, जैसा कि दोस्तों देहरादून कालसी में जो एकलव्य आदर्श विद्यालय है वहाँ थोड़ा जौनसार बाबर का क्षेत्र है। जौनसार जनजाति के लोग ज़्यादा निवास रहते हैं वहाँ। तो वहाँ प्राथमिकता दी गई थी कि अधिक से अधिक जौनसारी बच्चों का ही एडमिशन होना है कालसी में, और बाकी बच्चों के लिए 1 या 2 सीट हुआ करती थी। सेम उसी तरह खटीमा में थारू जनजाति ज़्यादा है, तो थारू के लोगों को वरीयता दी गई थी कि थारू जनजाति के बच्चे खटीमा में ज़्यादा होंगे और बाकी अन्य जो दूसरी जगह के बच्चे हैं उनकी कम सीट होंगी। ठीक सेम उसी तरह दोस्तों बाजपुर में भी बुक्सा जनजाति के लोगों को ज़्यादा वरीयता दी गई थी कि बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र में ही विद्यालय है, तो बुक्सा लोगों को सीट ज़्यादा मिलेंगी और बाकी अन्य जो बाहर के जनजाति के बच्चे हैं उनकी सीट कम थी। तो दोस्तों अब वरीयता बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। जो क्षेत्रीय वरीयता थी केवल और केवल मेरिट के हिसाब से बच्चे जनजाति के लिए जाएंगे। 48 सीट कहीं के बच्चे हो सकते हैं अगर मेरिट में उसका नाम आ जाता है। तो क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है कि बुक्साड़ में है या जौनसार में या थरवाट में है तो वहीं के बच्चे ज़्यादा भर्ती होंगी। तो आप कहीं भी एडमिशन दिला सकते हो, मेरिट के हिसाब से एडमिशन होंगे। और दूसरी चीज़ जो दोस्तों 3 सीट उन बच्चों के लिए हैं जो विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह पीबीजीटीएस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भारत में 75 ऐसी जनजातियां हैं जो पीबीजीटीएस के अंतर्गत आती है, जिसमें उत्तराखंड में बुक्सा और राजी जनजाति है। उनके लिए ये 3 सीट है केवल पीबीजीटीएस के लिए। और दोस्तों 3 सीट उनके लिए रखी हैं जो विमुक्त जनजाति, जो डीएनटी घुमंतु जनजाति, एनटी अर्ध घुमंतु जनजाति एसएनटी के अंतर्गत आती है। उन बालक बालिकाओं के एडमिशन के लिए ये 3 सीट रखी गई हैं। और दोस्तों 6 सीटें सामान्य जाति के लिए रखी गई हैं, जिसमें एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के ऐसे बच्चे जो कोविड, वामपंथी अतिवाद में अपने माता पिता को खोने वाले बालक बालिका, विधवा माता के बालक बालिका, दिव्यांग माता पिता के बालक बालिका, एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक बालिका व अनाथ बच्चों के लिए ये 6 सीटें रखी गई हैं। अगर दोस्तों किसी कारणवश ये 6 सीटें खाली रह जाती हैं, जनरल कैटेगरी के इनके बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो इनकी जगह जनजाति के जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको एडमिशन दिया जाएगा, तब जाके 6 सीटें पूरी की जाएंगी। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बुक्सा और राजी केवल 3 सीटों के लिए फार्म भर सकते हैं या 3 ही सीटें बुक्सा राजी के लिए? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बुक्सा और राजी जो 48 सीटें हैं जनजाति की उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, और जो विशेष रूप से पीबीजीटी की 3 सीटें हैं उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं बुक्सा और राजी। अगर कोई भी बच्चा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो फार्म भरना चाहता है और अधिक जानकारी, डीपली जानकारी चाहिए, तो आप हमारे अंकुर सर बैठे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बाचूर में, हेल्प डेस्क बना रखा है उन्होंने, आपकी पूरी हेल्प करेंगे और निःशुल्क आपको फॉर्म मिलेगा। और दोस्तों फॉर्म जो जमा करना है विद्यालय में जमा नहीं करना है। जैसे कि आपका जो बोर्ड होता है, जैसे कि हाँ रामनगर बोर्ड है उत्तराखंड का, तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फॉर्म की उसके बाद आपको डाक द्वारा रजिस्ट्री करके रामनगर भेजना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप विद्यालय प्रशासन में हेल्प डेस्क बने हुए हैं, वहाँ जाकर संपर्क करें। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी सही जानकारी मिल सके और अपने बच्चे को कहीं भी एडमिशन करा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।